with this insurgency on our borders. हमारा ख्याल है कि प्योरली बाय मिलिट्री ऑपरेशंस, जैसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कहते हैं, हम कर सकते हैं. वी कांट. इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. ये गुरिल्ला वॉरफेयर है. ये अमेरिका नहीं कर सका तो आप कहाँ से करेंगे? कैसे करेंगे? सो इसलिए देयर हैज़ टू बी सम अदर वे. अच्छा. अब वो यही था कि वही जो अमेरिका ने एक दफ़ा सोचा था जब उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी थी पाकिस्तान के अंदर. जो टीटीपी के जो लोग बैठे हुए थे पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया था. तो आपका क्या ख्याल है, जब वो अटैक करते थे तो कैसे अटैक करते थे? अब जो सिटी पाकिस्तान के जाने माने बहुत वरिष्ठ पत्रकार और सबसे टॉप के पत्रकारों में से एक क्या बोल रहे हैं कि ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती हैं. और पाकिस्तान को उन्होंने इनडायरेक्टली इंडिया से कंपेयर किया कि इंडिया ने जिस तरीके से हमारे अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो उसके लिए हमने रोना रोया था. अब अफ़गानिस्तान के अंदर सेम चीज़ हमने की है जो इंडिया ने हमारे अंदर की थी, तो वो सेम चीज़ कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच अब एक बहुत तनाव भरा माहौल है. और नजम सेठी इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं. पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. ताकि हमारे नुमाइंदे खुसूसी मौजूद थे अफगानिस्तान में, जब मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि 4 ठिकाने टारगेट किए गए हैं दहशतगर्दों के. अफगान हुकूमत का कहना सिविलियंस निशाना बने हैं. पाकिस्तान का ये कहना कि बाकायदा खुदकुश हमलों की जैकेट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज टारगेट की गई हैं और ख्वारिज भी बड़ी तादाद में. सिर्फ सब क्या पोजीशन है? टॉक फाइट चल रहा है या ये किस तरह से हमला किया गया? देखिए, पहला हमला तो नहीं, इससे पहले भी 6 माह पहले हुआ था ना एक हमला. जी, मार्च में हुआ था. तो अब बात यह है कि मैं नहीं, और बात यह है, 2 बातें कहूँगा. एक तो ये कि टीटीपी की तरफ से अटैक्स बहुत बढ़ गई हैं जी, जिसके साथ सारा वो रीजन जो है वो अनस्टेबल हो गया है. ऊपर से चाइनीज़ जो हैं दे वेरी अलार्म्ड एंड वरीड, बिकॉज उनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं और उनकी जो लाइव्स आर बीइंग लॉस्ट इन अटैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट. अभी पिछले 10-15 दिन से चाइनीज़ ने अपनी सारी मूवमेंट बंद की हुई है. सारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं उनके, और बातचीत चल रही है ऑफ अ जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स जिसके ऊपर अभी रेजोल्यूशन नहीं हुई. दिस इज़ वेरी बिग डेवलपमेंट कि चाइना का जो स्टेक है इन पाकिस्तान इज़ बीइंग चैलेंज्ड बाय टेररिज्म, एंड पार्ट ऑफ दैट टेररिज्म, ऑल ऑफ इट इज़ कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, एंड पार्ट ऑफ इट इज़ सपोर्टेड बाय इंडिया, एंड पार्ट ऑफ इट इज़ सपोर्टेड बाय द अफगान गवर्नमेंट. अच्छा, अब बात यह है कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए. हर रोज़ हेडलाइंस हैं फ्रंट पेज की, इतने हमारे सोल्जर्स मारे गए. वी डोंट केयर कि आपने टीटीपी के कितने लोग मारे हैं. हमें तो कंसर्न है हमारे लोग कितने मारे जा रहे हैं. एंड एवरी 6-7 जी इज अनहर्ड ऑफ. इट्स अ वेरी सीरियस इशू. अनफॉर्चुनेटली केपी गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही फेडरल गवर्नमेंट का. उसके इशू इमरान खान बना हुआ है. वो तो कुरम के अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर भी वो दे वर नॉट प्रिपेयर्ड टू गिव एनी अटेंशन. हालांकि दैट्स देयर प्रॉब्लम इन अ सेंस. सो वी आर लॉस्ट. वी डोंट नो हाउ टू डील विद दिस इंसर्जेंसी ऑन आवर बॉर्डर्स. हमारा ख्याल है कि प्योरली बाय मिलिट्री ऑपरेशंस, जैसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कहते हैं, हम कर सकते हैं. वी कांट. इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. ये गुरिल्ला वॉरफेयर है. ये अमेरिका नहीं कर सका तो आप कहाँ से करेंगे? कैसे करेंगे? सो इसलिए देयर हैज़ टू बी सम अदर वे. अच्छा. अब वो यही था कि वही जो अमेरिका ने एक दफ़ा सोचा था जब उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी थी पाकिस्तान के अंदर. जो टीटीपी के जो लोग बैठे हुए थे पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया था. तो आपका क्या ख्याल है, जब वो अटैक करते थे तो कैसे अटैक करते थे? अब जो खबरें निकली हैं बाहर से, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स निकले हैं, उसे यही पता चला है कि वो कि एक हद तक पाकिस्तानियों को ऑन बोर्ड लेके करते थे. पाकिस्तानियों को कहते थे कि हम यहाँ अब अटैक करने जा रहे हैं, बिकॉज अदरवाइज इट वुड बीन अ वायलेशन. तो किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग थी. इसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग थी जो ड्रोन्स शमसी एयरफील्ड से चलते थे और अफगानिस्तान में जाके बम्बार्डमेंट करते थे. सो मतलब ये अंडरस्टैंडिंग्स थी. अच्छा. एक दूसरी तरफ हम ऑफिशियली जो है कहते थे कि मजम्मत करते. बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की मजम्मत करते थे पीछे से. अब मेरा ख्याल है, अब हियर इज़ व्हाट आई एम सेइंग, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो कुछ हुआ है ये कोई यूनिलैटरल एक्शन नहीं है. अच्छा. ये लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तानी जो है तंग आ गए हैं, अफगान हुकूमत उनकी बात नहीं मानती, टीटीपी को रोकती नहीं है, टीटीपी दंदन आ रहे हैं, हमारे बंदे मार रहे हैं, बहुत मजाक बहुत हो गया, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, आपने हमारी हेल्प नहीं की, अब हम जाके बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, फिर फ्लाइंग इनटू सम अदर कंट्री, ठीक, टू डू दिस. देखिए, जब इंडिया ने हमारे साथ ये किया था ना, इंडिया का इल्ज़ाम था कि आप कश्मीरी फाइटर्स को एड कर रहे हैं, आपके यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, ट्रेनिंग होती है, फिर हमारे यहाँ आते हैं, फिर वो करते हैं. यही था ना मुजाहिदीन वाली राइट. और कश्मीर तो
अब उस वक्त हम कहते थे कि नहीं ऐसी बात नहीं है और इंडिया इज़ वायलेटिंग इंटरनेशनल बॉर्डर। अब अफगानिस्तान हमसे वही कह रहा है कि आप वायलेट कर रहे हैं। तो अगर उस वक्त इंडिया के लिए गलत था तो हमारे लिए भी गलत है टू क्रॉस द बॉर्डर। बिकॉज आज हमें वो जिसे कहते हैं ना द बूट इज़ ऑन द अदर फुट, उस वक्त बूट इधर था, अब बूट उधर है। तो अब सिचुएशन ये है कि फिर क्या किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा जो गेम चली है थोड़ी सी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। ये उस किस्म की गेम नहीं है जो इंडिया की गेम थी। इंडिया तो यूनिलैटरली क्रॉस करके बॉर्डर उससे आपको टारगेट करना शुरू किया, ठीक, सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक। अब आइए आप हम हमारे यहाँ क्या है, हम वी आर कंसर्न, हम नहीं चाहते बिकॉज 80 अफगान तालिबान जो है हमारे एलाइज रहे हैं और हम अभी भी वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो उनको रिकग्नाइज करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, ठीक। हमने तो बड़ी दोहा टॉक्स ये वो सारा कुछ इंतजाम करवाया, सारा कुछ करवाया, सालेहतकार बने थे। एग्जैक्टली। तो अब क्या हम फिर अब इनके साथ भी अपने तल्लुकात बिगाड़ने के लिए तैयार हैं ताकि ये भी अब हमारे खिलाफ हो जाए। मैं ये समझता हूँ और हेयर इज़ माई टेक। अच्छा, एम्बेसडर सादिक रिटायरमेंट में थे, ही वाज नो लॉन्गर इन दी एज एन एनवॉय, वो रिटायर हो चुके थे। ही वॉज वंस अ वेरी इंपॉर्टेंट एनवॉय टू काबुल, बट देन ही हैड रिटायर्ड। उनको रिटायरमेंट से पुल करके वापस बनाया गया एनवॉय टू अफगानिस्तान। अच्छा, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो पूरी टीम लेके गए हैं वहाँ जी, और वो मुलाकातें करें, हाई लेवल मुलाकातें, मंगल और बुध को ही उनकी मुलाकातें रही और इस दौरान ही बाकायदा उनकी वजारत खारिजा बता रही है कि ये टैक्स किए गए, रेड लाइन अबूर की गई है। तो ये कैसे हो सकता है? आम तौर पे ये होता है कि इस किस्म के कदम उठाने से पहले अपने लोगों को पुल आउट कर दिया जाता है। अमेरिकन यही करते हैं, जहाँ यूनिलैटरल एक्शन लेना हो कि रिएक्शन ना आए, अपने लोगों को कहते हैं निकलो वहाँ से, एडवाइजरी जारी कर देते हैं और फौरन वापस बुला लेते हैं जी, अपने लोगों को भी निकाल देते हैं। यहाँ तो आपने अपने लोग बैठा दिए वहाँ जाके और फिर आपने एक्शन किया, तो इसका क्या मतलब है? तो उधर नाज़िमुल उमूर को भी बुलाया, उसे एहतजाजी मरासला भी दिया, लेकिन मैं आपकी बात समझ गई हूँ। मैं खुल के बात करता हूँ। अच्छा, खुल के करना चाहता हूँ। बात ये है कि अफगान गवर्नमेंट के अंदर भी डिविजन्स हैं। देयर इज़ दी हकानी ग्रुप एंड देन देयर इज़ द कंधारी ग्रुप। दो ग्रुप्स हैं, मेन ग्रुप्स। ये पुराना मसला है वहाँ का। अच्छा, जो गवर्नमेंट है इट्स इन द हैंड्स ऑफ द कंधारी ग्रुप। अच्छा, कंधारी ग्रुप के तल्लुकात हैं विद द TTP। ओके। हकानी ग्रुप इज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स पाकिस्तान जी, इसीलिए जो जाता है वहाँ सबसे पहले हकानी ग्रुप से मुलाकात होती है, फिर जाके बाकी लोगों से होती है। गवर्नमेंट के अंदर नॉन हकानी लोग जो हैं जी, हकानी ग्रुप को, और इट्स अ वेरी पावरफुल ग्रुप, बट इट्स स्टिल अ ग्रुप विद इन द अफगान तालिबान। अभी वो हावी नहीं है, बट इट्स अ वेरी पावरफुल ग्रुप। तो इन्होंने जाके सिराजुद्दीन हकानी से मुलाकात की, द बिग बॉस। उसके बाद अटैक आ गया। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी नजम सेठी के द्वारा कि अफ़गानिस्तान में जो बमबारी होती थी, ड्रोन हमले होते थे, कहीं ना कहीं यूएस उसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट होता था और पाकिस्तान से मदद लेता था किस जगह कहाँ पर बमबारी करनी है, जिसको लेकर इन्होंने काफ़ी सारी बातें बोली कि इसमें पाकिस्तान का रोल कॉल होता था। मतलब पाकिस्तान शुरू से ही मुसलमानों, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अफ़गानी मुसलमानों को मारने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी वजह से अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान से बहुत नफ़रत करते हैं। अब ये यूएस नहीं है, बिना यूएस के सहारे पाकिस्तान की आर्मी अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर एयर स्ट्राइक करती है, जिसमें पाकिस्तान के मुस्लिम सोल्जर अफ़गानिस्तान के मुस्लिम नागरिकों को मार रहे हैं। आप समझ रहे हो, ये मुस्लिम उम्मा फलाना ठिकाना मुसलमानों पर अत्याचार, और ये मुसलमानों को मार रहे हैं। 45 से 50 लोग मरे थे उस एयर स्ट्राइक में, ज़्यादातर जिनका कोई लेना देना नहीं था। पाकिस्तान की आर्मी ये कर रही है। अब अफ़गानिस्तान की तरफ से क्या होता है, वो वहाँ के 15,000 लोग युद्ध के लिए पाकिस्तान बॉर्डर मार रहे हैं। बट मुझे पता है अफ़गानिस्तान की आर्मी डायरेक्ट युद्ध में पाकिस्तान आर्मी से नहीं जीत सकती है, बट जब गोरिल्ला वॉरफेयर की बात आती है तो अफ़गानिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े शहर हैं ना उनका धुआं कर देगी, उनको ये गारंटी है। क्योंकि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसके स्लीपर सेल पाकिस्तान में हर जगह घुसे हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच का बॉर्डर इतना सिक्योर है कि वहाँ से आदमी बाथरूम यहाँ कर सकता है, पानी यहाँ पी सकता है, ऐसा सिक्योरिटी है। मतलब आप समझ सकते हो, वहाँ पर बाउंड्री वगैरह इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान के जैसे तार लगे हैं, फेंसिंग है, ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो बहुत आसानी से यहाँ से वहाँ जाया जा सकता है। तो पाकिस्तान ने कुल मिला के ये सब चीज़ें करके उड़ता तीर अपने पिछवाड़े में ले लिया है। और पाकिस्तान में आने वाले समय में चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस होने वाले हैं और इन मैचेस को
डेफिनेटली तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले टारगेट करेंगे। इंडिया के मैचेस दुबई में, इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रहा है। बाकी टीम के मैचेस पाकिस्तान के बड़े शहर कराची, लाहौर, इन सिटीज़ में है, रावलपिंडी और जो भी जहाँ पर उनके मैदान है वहाँ पर है। ऑब्वियसली एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन बनने वाली है आने वाले समय में। पाकिस्तान की आर्मी को अगर वो इतना सिक्योर है कि अपने अंदर वो अपनी सिटीज़ में बम ब्लास्ट रोक सकते हैं, तब तालिबान या ये जो अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए था। अदरवाइज़ ये अटैक बिल्कुल उन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द ले लिया है। इन फ्यूचर मुझे लगता है पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तानी जो है ना, यही ब्लास्ट करता था। अब तो ये मुझे लगता है